का नेत्र जैसे ही खोले 60,000 पुत्र राख के ढेर में परिवर्तित हुए। अब जो दूसरी पत्नी थी केशनी, उसके पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान बहुत सेवा परायण। इन्होंने अंशुमान ने बड़ा भजन किया और जाकर कपिल देव की बड़ी सेवा की। कपिल देव जी प्रसन्न हो गए, बोले मुझसे कुछ मांगो। प्रश्न किया कि मेरे पूर्वज कहाँ हैं, मेरे चाचा कहाँ हैं? उन्होंने कहा ये रात के ढेर में तुम्हारे चाचा थे। बोले इनका उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब आप पृथ्वी पर गंगा लेकर आए। तब अंशुमन ने तप करना प्रारंभ किया, कठोर तप किया अंशुमन, लेकिन अंशुमन गंगा को नहीं। अंशुमन के पुत्र थे दिलीप। दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन दिलीप भी गंगा को नहीं। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। जब इन्होंने कठोर तप किया तब गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा मुझसे कुछ मांगो। अंशुमन भागीरथ ने कहा मेरे पूर्वज कपिल देव जी के आश्रम के पास में राख के ढेर के रूप में पड़े हुए और उनका उद्धार तब होगा जब आप पृथ्वी पर आएंगे। इससे पहले गंगा स्वर्ग की नदी, देव नदी, स्वर्ग में गंगा का वास था। इसलिए जब आप पृथ्वी पर आएंगे तब हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। और कहे तो गंगा ने कहा मैं तो आपको वरदान दे ही चुकी हूँ, परंतु पृथ्वी पर मेरे तेज को, मेरे वेग को कौन सहारेगा? भागीरथ ने कहा उस व्यवस्था में कर। भागीरथ फिर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप। महादेव प्रसन्न हुए और जब महादेव प्रसन्न हुए भागीरथ को कहे मुझसे कुछ मांगो। भागीरथ कहे गंगा मेरे पूर्वज रात के ढेर के रूप में सागर किनारे पर कपिल देव जी के आश्रम पे पड़े हुए, उनका उद्धार तब होगा जब पृथ्वी गंगा पर आएगी, गंगा पृथ्वी पर आएगी। तो महादेव ने कहा भागीरथ तुम गंगा को प्रसन्न करो, गंगा तब स्वीकार करें। भागीरथ के गंगा पृथ्वी पर आने की तैयारी है, उनका वेग कौन सहारेगा? महादेव कहे आप गंगा को करो तो पृथ्वी पर अवतरित हो, मैं गंगा के वेग को सहारूंगा। और जब प्रार्थना किए तो गंगा स्वर्ग से अवतरित, ऊपर से नीचे। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। जैसे हम, भगवान और हमारे स्वभाव में बड़ा अंतर है। हम कब अपनी गति से उतर जाते हैं? जब कोई हमसे बड़ा आता है, लेकिन भगवान का स्वभाव बिल्कुल, भगवान जब बड़े आते तो भी चले आओ चले आओ चले आओ, लेकिन कोई छोटा पुकारता है तो भगवान अपनी गति से नीचे उतर कर आते। तो ये जो ऊपर से नीचे उतरना है, इसका नाम अवतरण। जब कोई आर्त होता है, करुणा में भर करके भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उसकी करुणा, आर्त स्वर के भाव के बिछे हुए फावड़े पर चल करके उसके सामने में प्रकट हो जाते हैं और इसी का नाम अवतरण। तो गंगा स्वर्ग से नीचे अवतरित हुई और महादेव की जटाओं की हुई। महादेव की जटाओं के भीतर गंगा महादेव आबद्ध कर दिए और पृथ्वी पर सिर्फ एक पतली सी धारा है गंगा की। आप जानते हो जब गोमुख से निकलती है एक छोटी सी धारा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है गंगा का विस्तार होता जाता है। ये प्रेम और काम में अंतर है। प्रेम गंगा है और काम नहर है। काम नहर है, नहर जहाँ से बनती है बहुत बड़ी होती है और अंत में अस्तित्व ही अंत हो जाता है। लेकिन प्रेम एक पतली सी धारा के रूप में प्रकट होता है और जब उसका विस्तार होता है, विस्तार होते होते फिर अंततः
गंगा कहाँ प्रवेश कर जाती है, सागर में प्रवेश कर जाती है। अर्थात जब जीव के अंतस के भीतर में वो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, फिर उसकी स्थिति क्या होती है। पुराने समय में ऋषि मुनि तप करते थे तो भगवान वरदान देने आते थे, बोलते थे मांगो हमसे कुछ। तो ऋषि मुनि कभी भी व्यक्तिगत सुख के लिए कुछ नहीं मांगते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी, सब निरोग, सब आनंदमय हो। तो जगत के लिए मांगते, और जब जगत के लिए मांगते थे तो वो धारा विस्तार हो जाती, और विस्तार होकर के वो ब्रह्मांड का रूप धारण करती। शिवलिंग की उपासना यही तो है। शिवलिंग की उपासना और नहीं। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। भाई जो व्यक्ति जानता है प्रतीक रूप में पंजाब नेशनल बैंक का सिंबल ऐसे ऐसे करके, ऐसे यूसा, फिर एक लंबा डंडा और एक डॉट, वो दूर से लोगों को देखता है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को तो जान जाता है कि आगे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, आगे कोई एचपी का पेट्रोल पंप है, जो उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जानता है। उसी तरह उस ब्रह्म को अगर हमने चिन्ह के रूप में रखना है, प्रतीक के रूप में दर्शन करना है, तो उसका क्या दर्शन होगा। वो गोलाकार होगा, वो अंडाकार होगा, जिसके भीतर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। और नीचे में क्या है, तीन मेखला वलय हुए लिए हुए एक वेदिका है, त्रिगुणात्मिका वेदिका। जब वो ब्रह्म जब वो एको ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो हम उसे ब्रह्म कह रहे हैं। लेकिन वही एको ब्रह्म जब सृष्टि करता है तो अपने साथ किसको स्वीकार करता है, माया को स्वीकार करता है। देखो हम में और जीव में क्या अंतर है। हमें किसी कार्य के लिए साधन की आवश्यकता है और ब्रह्म को संकल्प की आवश्यकता है। इतना सा ही हम में और उस परमात्मा में डिफरेंस है। हमें कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए तद अनुरूप साधन चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को कुछ करना है, एको हम बहुश्यामम प्रजाएति स इच्छता स अकाम, वो मात्र संकल्प करता है सृष्टि बन जाती है। वो मात्र संकल्प करता है रेगिस्तान के भीतर में बाहर आ जाती है। तो ये जो सिंबॉलिक शिवलिंग की उपासना है वो एको ब्रह्म के निर्गुण, एको ब्रह्म के निर्गुण साकार रूप। हम ब्रह्म के तीन प्रकार से दर्शन करते हैं। एक तो निर्गुण निराकार, तो शक्ति के रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त है। एक सगुण निराकार, रूप नहीं है लेकिन आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और एक सगुण साकार रूप है। तब भागीरथ ने जब प्रार्थना की तो महादेव स्वीकार कर रहे हैं। तो सगर के पुत्रों के द्वारा इसको काटे जाने के कारण ये किसका सागर का निर्माण। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सागर देहा अभिमान का प्रतीक, सागर देहा अभिमान का प्रतीक है। आप सोचिए इतना विराट भगवान को भी बिठा दिया अपने किनारे पर। और विभीषण भगवान की कुल परंपरा के अनुसार यहाँ विचार चल रहा है कि सागर को कैसे जाए, कैसे पार किया जाए सागर। लक्ष्मण जी सुजेस्ट किए एक ही बाण से आप पूरे सागर को सोच लो, आपके लिए क्या है? वो तो तभी विभीषण कह नहीं तो आपके कुलगुरु हैं, इसलिए कुलगुरु होने के कारण आप क्या करें, आप प्रार्थना करें, आप इनसे प्रार्थना कीजिए। और इधर ये तो लेकर के बैठे। और एक तीसरा तरीका भी है सागर को पार करने वाला, वो हनुमान जी ने अपनाया है सागर को पार करने वाला। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि एक ही बाण से सागर को आप सोच लीजिए, आपके लिए कोई कठिन नहीं। लेकिन
विभीषण साधक है, साधक है तो विभीषण ने कहा नहीं, हमको 3 दिन तक बैठना चाहिए इसके किनारे पर, आपके कुलगुरु हैं, कुलगुरु के शरण में आकर के हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको उनसे वंदना करनी चाहिए। और भगवान 3 दिन तक सागर के किनारे पर बैठे गए, लेकिन सागर को भी अपना देहा अपमान, मैं इतना विराट, सागर ने भगवान को अभी रास्ता नहीं दिया। और अब भगवान ने लक्ष्मण जी को 3 दिन के बाद, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, भगवान अब तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, भगवान अपने बाण को धनुष पर संधान की मुद्रा में ले गए, जैसे ही लेकर के गए, अब सागर का पूरा देहाभिमान गलित खत्म हो गया। देखो देहाभिमान तभी गलन होता है, भगवान को 2 काम करने पड़ते हैं। जैसे कुम्हार है ना, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, एक हाथ बर्तन के नीचे और एक हाथ बर्तन के ऊपर, इन 2 हाथों के बीच में एक बर्तन का निर्माण होता है। जो अंदर में हाथ होता है बर्तन के, वो हाथ इतना कोमल कि गुलाब की पंखुड़ी भी क्या कोमल है, लेकिन जो ऊपर हाथ होता है उसमें एक लकड़ी की फट्टी रखा होता है, उससे ठक 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 उस पर मारता है, तब उस बर्तन की शेपिंग ये 2 भगवान के स्वभाव के होते हैं। 2 तरह से भगवान जीव की रक्षा करते हैं। हमको कई बातें सहज में नहीं समझ आती, तो भगवान हमको परिस्थिति की भट्टी में डालते हैं। परिस्थिति की भट्टी में जब हम बढ़ते हैं, जैसे सोने को हम स्वर्णकार के पास ले जाते हैं, तो स्वर्णकार कहता है सोना के पास ले जाएंगे कि हम ये सोना आपको देने आएंगे, तो स्वर्णकार ऐसे नहीं कैसे सोने को देगा, अब आज नियम हो गया इतने % काट लो, उस समय में ये नियम नहीं था। स्वर्णकार कहता था कि इसको हम आग पर चढ़ा दें, जितना खोट है, जितना अशुद्धि है, गर्म होने पर बह जाएगा, पिघल जाने पर बह जाएगा, और शुद्धातु शुद्ध जो स्वर्ण होगा उसका आपको कीमत मिल जाएगा। तो ठाकुर जी भी भगवान के बैकुंठ का एक बड़ा सुंदर दर्शन, 8 दरवाजों के बाद के 8वें दरवाजे के अंदर भगवान गर्भगृह में विश्राम करते, 8वें दरवाजे पर जय और विजय, और उससे पहले अन्य भगवान के द्वार पाल, जो भगवान कहते हैं जो इस जगत में कुछ मांगने आए मुझसे दरवाजे पर देकर लौटा दे, कोई धन मांगने आए दरवाजे से देकर लौटा दे, मेरे पास पहुंचा कुछ तो मिलना चाहिए ना उसे। अभी सांसारिक विषयों की कामनाएं वो पूर्ति होनी चाहिए, तो भगवान ने कहा जो बेटा मांगने आए दरवाजे से दे देना, जो धन मांगने आए दरवाजे से दे देना, जो प्रतिष्ठा मांगने आए दरवाजे से दे देना, जो पद मांगने आए वो दरवाजे से दे देना। परंतु जो जय विजय के पास जाकर ये कह देता ये तो 7 दरवाजों को जिसने पार कर लिया, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना धन चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, कुछ नहीं है, पार करके जो पहुंच गया 8वें दरवाजे पर जय विजय, और लक्ष्मी जी कोमल हाथों से चरण दबा रही, तब भगवान 8वें दरवाजे के जय विजय को कहते पूछना इसकी अब क्या डिमांड है, सिर्फ प्रभु चाहिए। तो भगवान कहते हैं अब इसे परिस्थिति की भट्टी में डालो थोड़ी, ताकि जितनी अशुद्धि है थोड़ी थोड़ी बची है वो भी बह जाएगी, और जब बह जाएगी तो ये मेरे ही समकक्ष हो जाएगा। आप बद्रीनाथ गए होंगे, आपने एक चीज देखी होगी, भगवान चतुर्भुज हैं तो द्वारपाल भी चतुर्भुज है, द्वारपाल भी चतुर्भुज है। और भगवान के वैकुंठ में जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद सदा के लिए आना जाना चाहिए। जब भगवान परिस्थिति की भक्ति में जीव को डालते हैं तो क्या होता है, जो
थोड़ी मोड़ी अशुद्धि जन्म जन्मांतरों के कारण है, वो बह जाती है तो जीव किस रूप में प्रकट हो जाता है? पूर्ण ब्रह्म के रूप में। और भगवान कहते हैं अब कोई अंतर नहीं, आ जाओ भीतर और अब यहाँ सदा वास करें। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जैसे एक तरंग सागर में मिल जाती है तो उस तरंग का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक बूंद सागर में मिल जाती है, अगर केमिकली आप देखो बूंद और सागर को, दोनों का रासायनिक सूत्र एक। विशाल सागर का रासायनिक सूत्र 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, और उसमें से एक बूंद निकालोगे उसका भी रासायनिक सूत्र 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। अर्थात जीव ब्रह्म के समकक्ष होकर के उसमें मिल जाता है, जिसके बारे में गीता में भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद सदा के लिए आना जाना छूट जाता है, फिर कोई और की आवश्यकता बचती नहीं है, तुम मेरे ही समकक्ष हो जाते हो। लेकिन सागर को देहा अपमान, प्रभु को दर्शन रास्ता नहीं दिया सागर, जो पूरी सृष्टि को बनाने वाले। सागर जान रहा है कौन है, लेकिन देहाभिमान के कारण रास्ता नहीं दिए। और तीसरे दिन जब भगवान उठाए अपने बाण को और धनुष पर संधान किए, सारा जो अहंकार था वो विकलित हो। देखो अहंकार भगवतीय तत्व है। जिस वक्त वो परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है, कैसे सृष्टि का निर्माण करता है? वो ब्रह्म सृष्टि के प्रारंभ में एक अकेला था, एक अकेला ब्रह्म, जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई। उस ब्रह्म ने कामना की मैं अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामम प्रजाएति स इच्छता स अकामम। उस ब्रह्म ने कामना की मैं अनेक हो जाऊं, और इस क्रम में उस परमात्मा ने किसको बनाया? महातत्व को बनाया, जिसे वैज्ञानिक आजकल ईथर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं उस ब्रह्म ने उस पतली सी झिल्ली को बनाया, जिसे आज ओजोन लेयर भी कहते हैं। ईथर के अंदर जो फर्स्ट लेयर है वो ओजोन लेयर, तो वो पतली झिल्ली बनाई जिससे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ। और उसको बनाने के बाद उस ब्रह्म ने किसको बनाया? अहंकार को बनाया, अहंकार को बनाया। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ, लोग कहते हैं कामना को छोड़ो और अहंकार को छोड़ो, ये संभव ही कैसे है? जब सृष्टि को बनाने में वो परमात्मा रॉ मटेरियल में कामना यूज कर रहा है और रॉ मटेरियल में अहंकार यूज कर रहा है, तो हम आपकी कामना और अहंकार कैसे खत्म हो जाए? नहीं खत्म हो सकता। हाँ, इसके रूप में परिवर्तन हो जाए। कामना रहेगी लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कथा से आप परिचित हो, जिस समय मनुष्य रूपा के सामने में भगवान खड़े हुए और मनु जी को बोले मुझसे कुछ मांगिए। मनु जी ने देखा प्रभु बहुत सुंदर सामने में खड़े हो, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं। भगवान बार बार कहे कुछ मांगो मांगो मांगो, तो मनु जी सोचने लगे ये ठाकुर बार बार कह रहे हैं कुछ मांगो मांगो मांगो, तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी मांगने की वासना पड़ी है। भगवान झूठ नहीं बोल सकते। तो मनु जी अपनी वासना को टटोले और टटोल कर क्या बोले? चाहूं तुम्हें समान सुख, ठाकुर तुम्हारे समान बेटा चाहिए। अर्थात कामना नहीं खत्म हुई, कामना के रूप में परिवर्तन। कामना है चाहूं तुम्हें समान सुख, तुम्हारे समान बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं, वचन दे चुका हूँ, इसलिए राजन नहीं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊँ। फिर बोले कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। और तब मनु जी फिर वासना को टटोले और टटोल कर कहे ठाकुर जब आप मेरे घर बेटा बन के आओगे ना, तो मुझे याद नहीं रहे कि आप ब्रह्म के अवतार हो। क्योंकि अगर माँ को ये याद हो जाए कि मेरा बेटा ब्रह्म का अवतार है, तो माँ क्या करेगी? सिंहासन पर बिठाएगी, आरती उतार देगी, परंतु वात्सल्य रस का प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
इसलिए जब जब आप देखोगे किसी भी अवतार में भक्तों ने, भगवान के साधकों ने भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया। भगवान उसी वक्त योग माया को कहते हैं, इन्होंने जो देखा है वो भूल जाए, क्योंकि जिस वात्सल्य रस का आनंद आ रहा है अगर इनको याद रह गया तो उस वात्सल्य रस के आदान प्रदान में व्यवधान हो जाए। तो अहंकार इससे सृष्टि बनी है, तो अहंकार और कामना नहीं खत्म होगा, इसके रूप में परिवर्तन होगा। फिर दोबारा कहे मनु जी को मांगिए मुझसे कुछ, फिर मनु जी अपनी वासना को टटोल कर गए, प्रभु जब मेरे घर बेटा बन के आना ना, मुझे याद नहीं रहे आप ब्रह्म के अवतार हैं। जैसे साधारण व्यक्ति डूब करके अपनी संतान को प्रेम करता है, हम भी तुमको डूब कर प्यार करें। और प्रभु मेरा जीवन तब तक रहे जब तक आप मेरे नेत्रों के सामने, मेरे नेत्रों के से दूर ओझल होते ही ये जीवन भी खत्म हो जाए। तो इस जगह रूप में परिवर्तन होगा, कामना के रूप में और अहंकार के रूप में। तो जब ब्रह्म ने सृष्टि को किया तो पहले महतत्व के बाद अहंकार बनाया। 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। रामायण में सुंदर कांड में आप पढ़ते हो, जब हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे हैं तो क्या कहते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। कौन से अभिमान को छोड़ने के लिए कहा, तामसी अभिमान। शास्त्र ने कहा 2 को रखना, राजसी और सात्विक अभिमान को रखना, सिर्फ तामसी अभिमान को छोड़ना है। तो तामसी अभिमान किसका होता है, इस मिट्टी का, इस मिट्टी का और मिट्टी से जितना जिसका संबंध है। मैं इस मिट्टी को कह रही हूँ, मैं यहाँ पर, और इस मिट्टी से संबंधित जितने हैं मेरा हो, तो ये तामसी अहंकार है। और अक्सर गड़बड़ी यही हो जाती है, हम देह को मैं मानने लग जाते हैं, मिट्टी को मैं मानने लग जाते हैं, जो मैं तत्व है उसको समझ नहीं पाते। यही हम सबके साथ होते हैं। देखो एक बात हम सब कहते हैं, सब कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये तो नहीं कहते मैं शरीर। इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं शरीर और मैं अलग अलग वस्तु। फिर हम ये भी कहते हैं मेरा मन ऐसा कहता है, ये नहीं कहते मैं मन। फिर हम स्वीकार कर रहे हैं मन और मैं अलग अलग वस्तु, स्वीकार कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं मेरी बुद्धि ऐसे कहती है, ये नहीं कहते मैं बुद्धि। फिर हम स्वीकार कर रहे हैं बुद्धि और मैं तत्व अलग अलग है। फिर हम कहते हैं मेरी आत्मा ऐसा कहती है, स्वीकार कर रहे हैं। फिर ये मैं कौन, हमारे ही शरीर में बसा हुआ परमात्मा, जो एग्जिस्टेंस के रूप में, जिसकी सत्ता के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, वो है ये मैं तत्व। और हम इस देह को मैं तत्व मान लेते हैं, यही बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो बोले कि तामसी अहंकार किसका है, बोले देह और देह से जनित जो भी है। और आप देखेंगे हम पूरा जीवन इस मिट्टी को संभालने में लगा देंगे, जो इस मिट्टी को संभाल के रखा हुआ है, जो मिट्टी को व्यवस्थित किए हुए, जिसके बिना मिट्टी की सत्ता ही नहीं है, उस पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ये जो अहंकार है तामसी अहंकार है, शास्त्रों ने कहा इसको छोड़ो। छोड़ने के लिए इसी को कहा, 2 को रखना, बोले राजसी को रखना और सात्विक को रखना। राजसी अहंकार किसके, कर्मेंद्रियों का। जब कर्मेंद्रियों से हम सत्कर्म करेंगे, हम ठाकुर जी के साथ जुड़ेंगे, तो ठाकुर जी के प्रति का भाव, ठाकुर जी के प्रति का प्रेम, और ठाकुर जी हमारे छोटे से छोटे कार्य में समा जाएंगे और
सात्विक अहंकार किसका है? बोले मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव जो है उनका अहंकार सात्विक अहंकार। जब श्री राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचे तो सुतीक्षण मुनि क्या कह रहे हैं श्री राम को? ठाकुर, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहे प्रभु ये अभिमान मेरा कभी ना खत्म हो, आप मेरे और मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। ये सात्विक अहंकार है और इस सात्विक अहंकार की जीवन के भीतर में बड़ी तो देखो कामना और अहंकार हमारा खत्म नहीं हुआ, कामना और अहंकार के रूप में परिवर्तन। अब वो जो विषय है जब हम ठाकुर जी के चिंतन में प्रवेश करते हैं, संसार के स्वरूप को गुरु चरणों में बैठ करके संतों के चरणों में बैठ कर उस स्वरूप को जान लेते हैं, तो जो मिटने वाला है, जिसने मिट ही जाना है एक, उससे हमारी अब हम मुक्त हो जाते हैं। अब जो सदैव रहने वाला है, जो सत्य स्वरूप है, जो चिद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, अब हमें उसकी कामना छूटती नहीं है। कामना का स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अहंकार छूटता नहीं है, अहंकार के स्वरूप में परिवर्तन होता है। पहले हम कहते हैं मैंने कोठी बनाई, मेरा बड़ा घर, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मुझे ये प्राप्त हुआ। लेकिन जब वास्तव में भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा? मेरे ठाकुर का धाम ऐसा, मेरे ठाकुर का स्वभाव ऐसा, मेरे ठाकुर का रूप ऐसा, मेरे ठाकुर का करुणा से भरा हुआ जो रूप है, तो वो सब मेरा हो, जो भगवान का है ना वो मेरा होने लग जाता है। तो अहंकार और कामना के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब त्रिभुवन के ठाकुर खड़े हुए हैं, लेकिन देहाभिमान है सागर में और अपने देहाभिमान को सामने कर दिया। इस जगत में भी भगवान की भक्ति में दो ही व्यवधान बनते हैं, दो ही। एक धाम की ममता या धाम की आसक्ति और काम की ममता, ये दो जो खत्म होने वाले हैं ना, यही भगवान के जीवन में आ जाने के कारण भगवान के मिलन में व्यवधान हो गया। आप कथा से परिचित हैं, जब विश्वामित्र जी लेकर गए लक्ष्मण जी और राघवेंद्र सरकार को जनकपुर, ये समाचार वायु के वेग से पूरे जनकपुर में, जिसने सुना कैसे चला? धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाय धाम, दो ही परमात्मा के मिलन में व्यवधान है। एक तो धाम की ममता और दूसरा काम की आसक्ति। धाय धाम काम सब त्यागी, सबने त्याग दिया। ऐसे लगा, देखो जिस जनकपुर के बारे में कहते हैं जब भगवान का विवाह होना था तो सभी देवता भी आए हैं, तो इन्होंने कहा मैं जरा जनक की नगरी का दर्शन करूं। तो जनक के नगरी जनकपुरी का दर्शन, जनक राजा की नगरी का दर्शन कर रहे हैं जब इंद्र, एक बड़ा सुंदर सा घर दूर से दिखाई दी। अभी प्रवेश कर रहे हैं, इंद्र सोचे किसी मंत्री संतरी का बहुत बड़ा घर होगा। इंद्र भीतर प्रवेश किए, ये किसका घर है? इस व्यक्ति ने इंद्र को प्रणाम करते हुए कहा, मैं एक छोटा सा सफाई कर्मचारी हूँ, मैं जनकपुर का सफाई कर्मचारी हूँ। परंतु इस जगह कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, मनो रंग निधि लूटन लागी, जिनके पास इतनी निधि है लेकिन अभी भगवान नहीं। मतलब देह से संबंधित, मिट्टी से संबंधित बहुत है, लेकिन प्रभु अभी राम जीवन में नहीं आए हैं।
जैसे ही राम जीवन में आए, कह रहे हैं मनोरंग निधि लूटन लागे। ऐसे लग रहा है जैसे रंग को आज बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो, ऐसे। और सब जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने, जो जिसका में वही जोड़ा राम रूप का दर्शन। और घर में नई नई बहुएं भी आई, इनको जाने की इंतजार से नई नई बहुओं ने भी राम रूप के दर्शन का एक कला खोजी। नई नई बहुएं टोकरियों में फूलों को भरती, फूल का एक नाम है सुमन। बाहर में विधा में फूल चढ़ा उठा दो, लेकिन भगवान की जरूरत फूल नहीं है, सीधे उगाए फूल। हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप देखो सिर्फ वहाँ मायापुर गए, देखे एक ही वृक्ष में डालिया के अलग अलग फूल, मतलब एक ही डालिया की क्यारी थी, एक में पूरा मैरून, बीच में थोड़ा थोड़ा सफेद का टच है, दूसरे में पूरा सफेद मैरून का टच है, दूसरा पूरा मैरून है। मैंने कहा इसको देखकर परमात्मा से मोहब्बत हो जाती है। कौन कलाकार है, अद्भुत कला है परमात्मा। कभी कभी इस बात को सोचती हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए बिल्कुल बदल की जरूरत है। पता नहीं मेरी ऐसी सोच है, मुझे लगता है भगवान को देखिए पूरा दुनिया बनाई है, इसे ध्यान से देखो कौन कला है, अपने आप मोहब्बत हो जाएगी प्राप्ति, अपने आप मोहब्बत। तो इस जगह पर विषय पर वापस लौटती हूँ। नई नई बहुओं ने फूलों को टोकरियों में रख दिया, और नियम है कोई नीचे से जा रहा हो उसको ऊपर से कुछ डालोगे, उसकी दृष्टि ऊपर जाएगी ही जाएगी। और इस जगह नई नई बहुओं ने पुष्पों को लिया, छत पर जाकर ऊपर से राम जी लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। विधा में फूल, लेकिन इसका एक नाम सुमन है। भगवान की जरूरत फूल नहीं है, सुमन। सुजोड़ मन, सुंदर मन प्रभु को चढ़ाओ। और इस जगह नई नई बहुओं ने जब ऊपर से पुष्प वृष्टि की, और राघवेंद्र सरकार ऊपर दृष्टि करके उनको देखे, नेत्रों के माध्यम से राम रूप को हृदय के सिंहासन पर विराजमान। तो त्रिभुवन के ठाकुर खड़े हुए हैं, सागर देहाभिमानी का प्रतीक है। सोचा मैं इतना विराट, मैं इतना विराट। और 3 दिन तक प्रभु प्रार्थना विनती के हैं, लेकिन उसको अपनी देह का अभिमान था, प्रभु को मार्ग नहीं दिया। और अब भगवान अपने बाण को धनुष पर जैसे ही चढ़ाए, सागर मोतियों का थाल देखो। इसका अर्थ है सागर को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। पूरी भगवद गीता को कहने के बाद कृष्णचंद्र अर्जुन को अंत में ये नहीं कहे कि अर्जुन युद्ध करो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, मैंने तो स्वरूप बता दिया है। और अर्जुन ने क्या जवाब दिया, नष्टो मोह, मेरा मोह जो बाद तत्व था मेरे स्वरूप के दर्शन में, वो नष्ट हो गया है। और मुझे किसकी प्राप्ति हो गई, स्मृति, मुझे मेरा खोया हुआ स्वरूप प्राप्त, जो मैं था, मुझे मेरे उस स्वरूप का ज्ञान हो गया। तत्प्रसादान मयाच्युता, हे ठाकुर तुम्हारी कृपा से मुझे उस स्वरूप का ज्ञान हो गया। और जैसे ही उस स्वरूप का ज्ञान हुआ, अब अर्जुन युद्ध करने के लिए आए, और क्या कहे, प्रभु अब युद्ध करूंगा, लेकिन अब आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूंगा। देखो कर्म अब भी है, कर्म पहले भी था, लेकिन मोह के कारण उस कर्म को करने में व्यवधान हो रहा था। अब मोह उड़ी, और जैसे स्वरूप का ज्ञान हुआ, अब वही कर्म कर रहा है, लेकिन अब उद्देश्य बदल गया। कहा अर्जुन ने, प्रभु अब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूंगा। उद्देश्य ही बदल गया। अब लक्ष्य क्या, कौन हो गए, ठाकुर। और जैसे ही सागर को अपने स्वरूप का बोध हुआ, सागर मोतियों के थाल लेकर के आए, प्रभु का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की,
कि प्रभु आपकी कीर्ति और मेरी कीर्ति सदा सदा के लिए यूं ही बनी रहेगी। आप इस सागर पर क्या बनाए? सेतु बनाए। सागर पर सेतु बनाए। जब सागर पर सेतु बनेगा तो आपकी कीर्ति मेरी कीर्ति अक्षुण्ण हो जाएगी। आपकी कृपा और मेरी क्षुब्धता का ज्ञान होगा। जीव को, इस जगत के जीव को आपकी कीर्ति और मेरी क्षुब्धता, जीव इस कथा को श्रवण करेगा, देहाभिमान से मुक्त होगा, उसे अपने स्वरूप का बोध होगा। और जब स्वरूप का बोध होगा तो आपके इस सेतु से पार होकर आपके पास एक सेतु का निर्माण होगा। या तो उस सेतु में बहता हुआ जीव तुम्हारे पास पहुंच जाएगा या तुम उस जीव के पास पहुंच जाओगे। वैसे ही कहा भगवान आनंदित हो गए। तो भगवान पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये हम आपको समझाने के लिए, सागर के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। सागर किसका स्वरूप है? सागर देहा अभिमान का स्वरूप है। आपको इसी अभिमान को त्यागना है, को रखना है और डूब करके तुम सात्विक अहंकार के माध्यम से मुझसे प्रेम करो। जय जय। चिंता में अभी वो बंटा है, वो आएंगे अभी मंदिर चलेंगे। सागर के पास इसको ऐड कर दो, सागर की कथा सागर के किनारे। हाँ, बहुत सुंदर था सागर की कथा। सागर की सागर की कथा आप इसमें डालो। आओ राजू। आपको सागर बनना पड़ेगा।